बताते हैं कि आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने आज एक ज्ञापन दिया है। ये सारे आ जाएं। और ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ मांगे की है। संत रविदास युवा मंडल तमाम कर्मचारी गण यहाँ पर पहुँचा, तो किस प्रकार से उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के क्या मायने हैं, आज जो मांगे हैं आपकी क्या मुख्य रूप से मांगे हैं और किन बातों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। हमारी पूर्व से ही संगठन की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 1 लाख से अधिक पद जो रिक्त पड़े हैं, वो शासन से हर वर्ष एक आदेश निकलता है कि बैकलॉग पद को समय सीमा आगे बढ़ाई जाए। समय सीमा आगे बढ़ाते बढ़ाते आज 15 से 20 साल गुजर चुके हैं। बीजेपी शासन का चौथा कार्यकाल है और हर बार ये आदेशी रूपी झुंझुना पकड़ा देते हैं शासन प्रशासन की अगर मंशा हो तो बैकलॉग के 1 लाख से अधिक पद मात्र 10 दिनों में भरे जा सकते हैं। हो सकता है शासन प्रशासन के लोग इतने अक्षम हैं कि उन्हें हमारे वर्ग के लोगों का वो नहीं मिल पा रहा है योग्य उम्मीदवार, तो शासन प्रशासन अजाक संगठन से बोले हम एक पद के विरुद्ध 20-20 लोग खड़े कर देंगे उनके सामने योग्य, और वो 1 लाख पदों को जल्दी से जल्दी भरे। ये झुंझुना हमें नहीं चाहिए। हर साल पदोन्नति वो जो है उसको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रहा, उसको भी उसके लिए भी एक बिंदु है। दूसरा, हमारी जो छात्रवृत्ति है छात्रों की, वो समय पर कभी नहीं मिलती। एक एमपी टास्क जो बना रखा है उसमें इतनी जटिलताएं की रही हैं, जैसे शासन से हम छात्रवृत्ति न मांगे, हम उनका पूरा प्रदेश उनके नाम कराना चाह रहे हों छात्र। ओबीसी और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए तो उस एमपी टास्क से नहीं गुजरना पड़ता, लेकिन जो हमारे SC ST वर्ग हैं वो एमपी टास्क के माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसमें कभी नाम मिसमैचिंग से ऐसी बहुत सारी व्यवधान आते हैं कि 100 लोग फार्म भरते हैं, उसमें 10 लोगों को ही छात्रवृत्ति मिल पाती है। शासन प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि वो एमपी टास्क पोर्टल है या तो ख़त्म करें या उसका सरलीकरण करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगा के छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाए जाएँ और त्रुटियाँ हैं वो स्कूल लेवल पर सुधारवाई जाएँ। दूसरा, जो आउटसोर्स व्यवस्था है कर्मचारियों के लिए, युवा वर्ग के लिए, वो एक अभिशाप की तरह है। ठेकेदार आएगा 10,000 रुपये पर सिग्नेचर कराएगा और 5,000 रुपये देगा। अगर कर्मचारी कहता है साहब आपने हमें जो 10 किया 5,000 रुपये क्यों दिए, तो कहता है आप चलते बनिए। इसीलिए आउटसोर्स एजेंसियों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा शासन प्रशासन शासकीय इतना सक्षम है कि शासकीय सेवाओं में भर्ती की जाए, जो भी भर्ती है वो नियमित तरीके से। संविदा सेवा, हमारा संविदा कर्मी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके बदले में उसे 1/4 तनख्वाह मिलती है और 20-20 साल से प्रोग्राम के नाम पे साहब हम संविदा कर्मियों का शोषण कर रहे हैं। अगर आप 20 साल तक कोई प्रोग्राम चला रहे हो तो उसको नियमित करके कम से कम हमारे कर्मचारी भाइयों को इतनी सी सहूलियत दीजिए कि उनका परिवार अच्छे से खा पी सके। संविदा कर्मियों को जो सैलरी मिलती है उसमें परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी इतनी है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा संविदा कर्मी चुपचाप अपनी बात सह लेता है और नौकरी करता रहता है। दूसरी जो और इसके ही तारतम्य में और जो मांग है वो है छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, गुणवत्तापूर्ण छात्रावास उपलब्ध कराया जाए, नवीन छात्रावास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खोले जाएँ और जो छात्रावास अधीक्षक, खासकर मुरैना जिले के लिए मैं कहना चाहूँगा, छात्रावास अधीक्षक ज़्यादातर छात्रावासों में रुकते ही नहीं है, या तो वो चौकीदार के भरोसे चल रहा है या रसोईया के भरोसे। तो शासन, मुरैना प्रशासन से मैं विशेष अपील करता हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी छात्रावास हैं उनमें शासन की तरफ से जो सुख सुविधाएँ आ रही हैं संपूर्ण मिलना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक वहाँ दिन रात उनकी रुकने की वो होती है, तो वो वहाँ रुकें और शासन प्रशासन उनको नियमित देख रेख करें। कुछ छात्रावास संगठन के संज्ञान में आए हैं जिन्हें ज़मीन तो आवंटित कुछ और है प्राइवेटों को, लेकिन वो उसमें कुछ अन्य चीज़ें संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए भविष्य में अजाक्स उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगा। दूसरा, संविदा कर्मियों को नियमित करने के अलावा एक पदोन्नति, कार्यवाहक पदोन्नति शासन ने लागू की है। कार्यवाहक पदोन्नति कुछ होता ही नहीं है, और अगर कार्यवाहक पदोन्नति आप देना भी चाहते हो तो उसमें आरक्षण रोस्टर का
पालन कराया सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर पहले हमने ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया था, फिर हमने तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया, आज हम जिला स्तर पर दे रहे हैं। हमारी अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश स्तर पर महाआंदोलन होगा। बहुत ही जल्द नवंबर माह में प्रस्तावित है, डेट आगे आएगी। अनुसूचित जाति के तमाम छात्रावासों में जो अधीक्षक हैं सामान्य वर्ग के पाए जाते हैं, साथ ही साथ उनमें खाने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। इसको लेकर क्या अजाक्स की मांग रहेगी? अजाक्स बहुत ही जल्दी सभी छात्रावासों का एक प्रतिनिधि मंडल बना के वहाँ निरीक्षण करेगा, वहाँ जाएगा, छात्रों से फेस टू फेस चर्चा करेगा और वहाँ जो भी कमियाँ निकल के आएंगी वो जिला प्रशासन को सौंपेगा। जिला प्रशासन अगर उनकी सुनवाई नहीं करता तो फिर धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनको चेताया जाएगा।